सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद। आप सबने देखा होगा टीवी पर, जो आका थे आतंकवादियों को उड़ो रहे थे, मसूद अजहर साहब। এই আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়ালে আপনার হাইটটা নেমে 5 ফুট হয়ে যায় আর ওজনটা হয়ে চেস্টটা হয়ে যায় 56 इंच থেকে 36 इंच। हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है कि आकाश बांधो पाताल बांधो, कम से कम अपनी टाटी तो बांधो। निंदा करी। मैं पूछना चाहता हूँ, एक देश का नाम बताओ जिसने आतंकी हमले की निंदा भी करी और ये भी कहा कि पाकिस्तान इसके पीछे है और हम पाकिस्तान की भी निंदा करते हैं। एक देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं करी। संसद भवन में आज पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा हुई उसमें 2-3 भाषण बहुत वायरल हो रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला भाषण यह है जो जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने दिया है। और आधे घंटे के भाषण में ललन सिंह ने जो बोला वो क्या बोला, एक बार सुनिएगा। सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को उड़ो रहे थे, मसूद अजहर साहब। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस समय प्राइम टाइम पर डिबेट हो रही होगी हर टेलीविजन चैनल पर। ललन सिंह ने आतंकियों को साहब और शहीद बोल दिया, पाकिस्तानी आतंकियों को साहब और शहीद बोल दिया। क्या यही भाषण किसी कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी या विपक्ष के किसी एक नेता ने यही बोल दिया होता तो आज क्या हो रहा होता? कराची और इस्लामाबाद पर कब्जा करने वाली टेलीविजन चैनल की मीडिया इस समय पूरे विपक्ष को भारत विरोधी, देश विरोधी, सेना विरोधी, जाने क्या क्या विरोधी घोषित कर चुकी होती या न घोषित कर चुकी होती। आप जरा अपनी टिप्पणी बताइएगा। ललन सिंह सरकार को बचाने में किसी बीजेपी के नेता से कई गुना आगे बढ़कर के विपक्ष को घेरने के लिए जिस शैली में बात कर रहे थे उसमें तथ्य और तर्क राजनाथ सिंह वाले भाषण के तो थे ही नहीं, पूर्वाग्रह था, विपक्ष को नीचा दिखाना था और बिना तैयारी के साथ इस तरह का भाषण देना जिसमें ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव का दबाव बहुत ज्यादा है ललन सिंह के ऊपर और बीजेपी को खुश करना ताकि बिहार में नीतीश बाबू और जेडीयू बची रहे। इस भाषण के बाद जिस भाषण की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो भाषण है रमाशंकर राजभर, उत्तर प्रदेश के सलेमपुर से सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद। राजभर जी को समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से प्रस्तावित भाषण देने का मौका दिया, लेकिन उस पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि कल्याण बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं उनके भाषण का एक हिस्सा, क्योंकि आज बंगाल में बांग्ला भाषा और बंगाली पन को लेकर के कुछ बहस चल रही है। ममता बनर्जी सड़क पर उतरी हुई थी, सड़क पर उतरकर ममता बनर्जी बांग्ला संस्कृति के बारे में कुछ आंदोलनकारी भूमिका में नजर आ रही थी। वही भूमिका का असर कल्याण बनर्जी के भाषण में दिख रहा था जब वो बांग्ला अंग्रेजी मिश्रित भाषा बोल रहे थे। लेकिन उनके भाषण का जो सबसे वायरल हिस्सा था 56 इंच वाला कब 36 इंच में बन जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या हश्र हो जाती है भारतीय प्रधानमंत्री की। इतनी सख्त आलोचना पता नहीं प्रधानमंत्री जी सुने होंगे आज तक या नहीं। चाहता हूं कि कल्याण बनर्जी के भाषण के आज के इस हिस्से को जरूर सुने आप। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের জন্য নয়, আমরা আমাদের জন্য করেছি কথা বলে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী জি, আপনি কেন একবার, why once you have not posted in the X handle post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. What you have said, you are incorrect. You could not said, you could not show your courage to that extent. কি হয় বলুন তো আপনার? এই আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়ালে আপনার হাইটটা নেমে 5 ফুট হয়ে যায় আর ওজনটা হয়ে চেস্টটা হয়ে যায় 56 इंच থেকে 36 इंच। The moment you stand in front of the American president, your height is reduced to 5 foot and your chest
is reduced to 36 inch from 56 inch. Why you are so much afraid? Why are you so much afraid? उसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस की तरफ से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने उठाया। दीपेंद्र हुड्डा ने कई सवाल उठाए जो विपक्ष के कई सांसदों ने उठाए कि दुनिया का कौन सा देश आपके साथ खड़ा हुआ, क्यों सुरक्षा में चूक हुई, किसकी चूक हुई, और उससे ज्यादा बड़ी बात यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को या तो छुप कराते या गलत साबित करते या यहां के मैकडोनाल्ड का बिजनेस बंद कराते, दोनों एक साथ चलाकर प्रधानमंत्री जी चाहते क्या हैं। दीपेंद्र हुड्डा के भाषण का यह हिस्सा जरूर सुने। बड़ी रणनीतिक भूल उस समय हुई। आदरणीय विदेश मंत्री जी बैठे जब इन्होंने टेलीफोन करके कहा कि हम केवल आतंकी ठिकानों को निशाने पे ले रहे हैं, मगर हम किसी मिलिट्री या सिविलियन ठिकानों को निशाने पे नहीं ले रहे। जब ये कहा, आपने स्वीकार किया, एक तरीके से क्लीन चिट दी पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को, और अलग अलग दृष्टि से आपने देखा पाकिस्तान, जबकि आपके सारे ही स्पीकर्स कह रहे हैं, मान रहे हैं, और देश मानता है, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और इन आतंकियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। ये एक हैं, मगर आपने स्वयं टेलीफोन करके अलग अलग दृष्टि से देखने का काम किया कि केवल हम आतंकी ठिकानों को, ये जो रणनीतिक भूल हुई है। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं। उसके बाद अशोक चौधरी जो जेडीयू से हैं, उनकी बेटी हैं शांभवी चौधरी जो लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी से सांसद हैं, और बीजेपी के पक्ष में बोलते बोलते ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि अब हिंदू की शेरनी एक नई पैदा हुई है। जबकि शांभवी की उम्र 25-26 साल के आसपास है, नई है, पढ़ी लिखी हैं, विद्वान हैं, बाहर रह करके पढ़ी हैं। वो चाहती तो तथ्य तर्क से एक अलग छवि बनाती, लेकिन अपने भाषण में ऐसा लगा कि हिंदुत्व का दबाव बीजेपी को खुश करने का ऐसा था कि भाषण अजीब सा बन गया, जो एक 25-26 के नौजवान का भाषण कहीं से नहीं नजर आ रहा था। उसके बाद मैं चर्चा करना चाहता हूं रमाशंकर राजभर का। सर पर पगड़ी वाला मुरेठा बांधे टाटी के उदाहरण से शुरू करके एक ठेठ देशज अंदाज में, समाजवादी मिजाज में अपने नेता अखिलेश यादव के सामने, पूरे देश के सामने समाजवादियों का पक्ष रखने के लिए जब खड़े हुए रमाशंकर राजभर, तो अपने टाटी वाले उदाहरण से सबको प्रभावित कर ले गए। हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है कि आकाश बांधो पाताल बांधो, कम से कम अपनी टाटी तो बांधो। यह सरकार आकाश बांध रही है, पाताल बांध रही है, लेकिन अपनी टाटी नहीं बांध रही है। यह साबित करता है कि अपनी टाटी अगर बंधी होती तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आतंकवादी हमारे घर में आता, पर्यटकों को मारता और भाग नहीं जाता। उनके भाषण के इस हिस्से को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई आंधी तूफान आए, गांव का आदमी जो टाटी मजबूत न बांधे उसका नुकसान होना तय है। और यहां टाटी से अर्थ विदेश नीति से है, कूटनीति से है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की राजनीति से है, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे रमाशंकर राजभर का कहना था कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल की अपनी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में बुरी तरह से फेल साबित हुई है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जब उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव जो रक्षा मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री रहते हुए नेताजी ने कई महत्वपूर्ण काम किए, उन्हें याद करते हुए अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और राजनीति पर टिप्पणी करते हुए रमाशंकर राजभर के इस बयान के हिस्से को जरूर सुनना चाहिए। हमारे नेता पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सुभाष चंद्र बोस के बाद देश में किसी एक नेता को नेताजी कहा गया तो वह स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे। सभापति महोदय, उन्होंने इस सदन में कहा था
भारत को किसी के दबाव में नहीं, अपने स्वाभिमान के बल पर चलना चाहिए। चाहे अमेरिका हो, चीन हो या पाकिस्तान हो, भारत को झुकना नहीं चाहिए। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते रणनीतिक हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि सहयोग की कोई बात, सहयोग की कोई भी शर्त बराबरी, आत्मसम्मान और पारदर्शिता के आधार पर ही हो। आज जो हुआ, मैं उसी कुछ सवालों पर आपसे कहना चाहता हूं। हमारे घरेलू नीति और विदेशी नीति कैसी होनी चाहिए? जवान की सीमा सुरक्षित हो, किसान का खेत सुरक्षित हो और गरीब का पेट सुरक्षित हो, ये हमारी नीतियां होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? जो सवाल सामने उठकर आए, मैं कहना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसी सदन में कहा है कि हमने 100 आतंकवादियों को मारा। चलिए, इसका स्वागत है, लेकिन उस 100 आतंकवादियों में वो 4 आतंकवादी मारे गए कि नहीं मारे गए जो पहलगाम की घटना किए थे, यह सवाल नहीं आया। उनका नाम कब तक आएगा, यह देश जानना चाहता है। राजभर जी ने उसके बाद विपक्ष के सामूहिक चेतना से उपजे उन्हीं सवालों को और व्यवस्थित तौर पर आगे बढ़ाया, जिनके बुनियाद विपक्ष की तरफ से पहला भाषण देने वाले गौरव गोगोई ने अपने शानदार भाषण में पेश किया था। लेकिन उसे सिलसिलेवार तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करके अपने भाषण के आखिरी हिस्सों में रमाशंकर राजभर ने जिस तरीके से रखा, उसकी सराहना पूरे देश में हो रही थी। सुनिए रमाशंकर राजभर के भाषण का वो आखिरी हिस्सा, जिसने सरकार के ऊपर गंभीर सवाल करते हुए देश के करोड़ों लोगों की भावना से प्रेरित जो सवाल है, उसको देश के सदन में पटल पर रखा। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं कि सारे कुछ हो जाने के बाद अगर हमारा हमला सही था, तो फिर दुनिया के 32 देशों में 59 सदस्य प्रतिनिधि मंडल गया। अगर हमारा ऑपरेशन सही था, तो फिर दुनिया में क्यों हम गए थे, और अगर गए थे तो उससे क्या लाभ हुआ, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। सरकार इन सवालों का क्या जवाब देगी? साहब और शहीद कहने वाले नेता से लेकर के 56 इंच से 36 इंच तक वाले बयान तक, रमाशंकर राजभर के आखिर में पूछे गए सवालों तक, क्या आपको उम्मीद है कि अगले दिन जब पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, जब गृह मंत्री बोलेंगे, या हो सकता है पता नहीं प्रधानमंत्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्या इन सवालों का जवाब मिलेगा? क्या इन सवालों का जवाब पाए बिना पहलगाम या ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पूरी मानी जाएगी? इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नजर रखिए, क्योंकि ये आपके देश और आपके भविष्य से जुड़े हुए विषय हैं। राजनीति आपका सब कुछ तय करती है, इसलिए उस राजनीति को तय करने के लिए नजर तो बनाए रखिए। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।